G20 जो कि अभी रिसेंटली कॉन्क्लूड हुआ है, उसमें एक मेजर इवेंट हुआ है, दैट इज़ द लॉन्च ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब किया एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम इसमें कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर हम देखें कि जो विज़िट हुई थी बाय दिस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया जो है उसका क्या रिलेशन है इंडिया डायनेमिक से, ये भी अगर हम देखें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि अगेन जब भी कोई चीज़ न्यूज़ में आती है इम्पॉर्टेंट हो जाता है बायलैटरल रिलेशंस को भी समझना। तो यहाँ पे अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वो उन लोगों ने हमारे साथ एक जॉइंट टास्क फोर्स को एक तरह से अग्रीमेंट आया है कि वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट को हम लोग फास्ट ट्रैक करेंगे। तो वहाँ पे अगेन द क्रिटिकल एंड द स्ट्रैटेजिक एंगल ऑफ ऑयल, तो ऑयल और हमारा जो हो गया है यहाँ पे सिक्योरिटी एस्पेक्ट, तो ये सब चीज़ें जो हैं क्रिटिकल आइडियाज़ जो हैं आपस में लिंक होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड सऊदी अरेबिया's प्रिंस bin Salman have co-chaired the first meeting of the India-Saudi Strategic Partnership Council. तो this council itself is very important क्योंकि ये अगर जब strategic partnership council होता है तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे रिलेशंस। तो यहाँ पे डिस्कशन हुआ है डिफेंस पे, एनर्जी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, स्पेस एंड सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट नया सेक्टर जो है वो इमर्ज होता हुआ हमारे क्रिटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे किस तरह से कोऑपरेशन करें, ये सब चीज़ें हमारी न्यूज़ में हैं। तो अगर हम देखें तो एक नया चीज़ क्या है, तो ये जो दोनों साइड्स हैं इन्होंने अग्री किया है इस जॉइंट टास्क फोर्स को कि वो आइडेंटिफाई करेंगे एंड चैनलाइज करेंगे $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, जो कि अगेन सऊदी साइड से प्रॉमिस है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो अगेन फंडिंग का एस्पेक्ट, दिस आइडिया ऑफ फंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम किसी भी रिलेशन में देखा जाए तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट से लिंक करेंगे तो ये जो डायनेमिक्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए इकोनॉमिक्स इज समथिंग दैट अंडरलाइंस एवरीथिंग, तो दैट सिमिलरली इज सीन इन इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन एज वेल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों कंट्रीज जो है वो एनर्जी ट्राइस को अपना अपग्रेड करने वाली हैं, क्योंकि द आइडिया इज़ कि कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और उसी की तरफ हम हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है क्या। तो ये प्रोजेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, तो पहला तो इंडिया ही है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड द US। तो यहाँ पे अगेन जो बाइडेन का क्या रोल रहा है, चाइना को कैसे काउंटर करना है, BRI को कैसे यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कैसे काउंटर करेगा, ये सब चीज़ों की आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक मेजर एलिमेंट बनेगा किसमें, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा जो इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप में। क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं वो इन तीनों जगह से हैं। यहाँ पे एक नया डायरेक्शन मिलेगा कनेक्टिविटी को एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, क्योंकि पूरी दुनिया का एक तरह से अब देखिए यहाँ पे कौन कौन है, तो यहाँ पे UAE है, सऊदी अरेबिया है, वहाँ का यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, US, तो अगेन वेस्ट वर्ल्ड को हमारे से कनेक्ट करता हुआ ये प्रोजेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रोजेक्ट में है क्या क्या, तो रेल और शिपिंग कॉरिडोर जो होगा वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे वो होगा, तो ये एक तरह से कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और अगेन इट हैज़ बीन वेरी मच peculiarly considered as a counter to China's Belt and Road Initiative। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कॉरिडोर में रेल लिंक होगा, इलेक्ट्रिसिटी केबल होगा, हाइड्रोजन पाइपलाइन होगी। अब अगेन हाइड्रोजन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फोकस है, तो हाइड्रोजन पाइपलाइन यहाँ पे डलेगी, हाई स्पीड डेटा केबल होंगे, तो इंटरनेट, अगेन दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सिक्योरिटी एस्पेक्ट इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से ये एक तरीके का ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज बन जाता है across द सिविलाइजेशंस, क्योंकि अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। अब हमारा कोई ऐसे आ जाए, हम उसमें अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट द सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट, कि किस तरीके से अगर हम हिस्ट्री से कनेक्ट करें तो कुशांस के पीरियड में अगर हम देखें तो सिल्क रूट हमारा जो था उस तरीके से भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कि वही एस्पेक्ट ऑफ कनेक्टिविटी आज फिर से हम एक तरीके से फिर से लेके आते हुए दिख रहे हैं, और ये सिविलाइजेशंस को जोड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज़ को नहीं बल्कि सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट को जोड़ता हुआ दिख रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको प्रपोज क्यों किया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनका एनर्जी एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस होगा, तो वो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है इससे
जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड है, जैसे कि अगेन लोअर एंड मिडिल इनकम नेशंस होते हैं, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स है वो भी इस प्रोजेक्ट से पूरी होंगी। तो वहाँ पे अगेन दिस डायनेमिक एंड द लीडरशिप रोल, बिकॉज G20 कहाँ हुआ है, तो इंडिया में, तो लीडरशिप रोल इंडिया भी यहाँ पे प्ले करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। थर्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितना भी इनसिक्योरिटी एस्पेक्ट है, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी मतलब कि वो होती रहती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे वो चीज़ हम काउंटर कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि यहाँ पे हम लोग काउंटर करेंगे द डोमिनेंस ऑफ चाइनाज जी जिनपिंग एंड रशियाज व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए रशिया ये इट इज़ अ क्रिटिकल पार्टनर ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो वी हैव टू स्ट्रेंथन आर ties with other nations and we also have to see our own strategic standing। तो वहाँ के लिए भी important होता है कि हम लोग अपने geographical and geopolitical dynamics को कैसे intact रखें और कैसे उसको स्ट्रेंथन करें, ये हमारा मेजर फोकस रहेगा और इंडिया इसमें एक लीडरशिप रोल प्ले करने वाला है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब संकट मोर्चा फॉर जनरल अवेयरनेस फॉर सच अपडेट्स। थैंक यू।